हाय एवरीवन, आज हम लोग हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे। तो इसका जो डिराइवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली एक सेट ऑफ इक्वेशन है, यानी कि दो इक्वेशन है जिसे हम लोग कलेक्टिवली हैमिल्टोनियन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसे डिराइव करने के लिए आप लोग को कुछ चीजें पता होना चाहिए पहले से ही। ठीक है ना। पहला क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या है आप लोग को पता होना चाहिए, लैग्रांजियन फंक्शन क्या है पता होना चाहिए, कैनोनिकल मोमेंटा क्या है पता होना चाहिए और हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन के बीच में जो रिलेशन है वो भी पता होना चाहिए। नहीं तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ गया। ठीक है ना। तो पहले हम लोग हैमिल्टोनियन फंक्शन को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि बेसिकली तीन कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है। पहला क्या है, ये है पोजीशन कोऑर्डिनेट जो कि जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है जनरलाइज्ड मोमेंटम पीआई और साथ में टाइम, इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन ले या इसका थोड़ा सा चेंज इसे हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या होगा, ये होगा DH यानी कि छोटा सा चेंज है ना। ये क्या होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट होगा इन तीनों के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा होता तो हम लोग सिर्फ DH बाई यहाँ पर DQI लेते, लेकिन यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट पर आधा आधा डिपेंड कर रहा है, यानी कि पार्शियली डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे del H बाई del QI साथ में DQI, है ना। आप लोग को पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथमेटिकल फिजिक्स थे उन पर हम लोगों ने जो चेंज है उसे लिखने का कोशिश किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है समेशन ऑफ आई। यहाँ पर समेशन ऑफ आई क्यों लगाया हमने, इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है QI, ये आई बेसिकली इंटीजर है 1 2 3 4, तो इसका सम बेसिकली होगा, यानी कि आई जो है बेसिकली 1 से लेकर कितने तक जाएंगे, n नंबर तक जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है del H बाई del PI DPI साथ में प्लस, यहाँ पर समेशन नहीं लगेगा क्योंकि ये जो टाइम है, टाइम बेसिकली यहाँ पर आप लोग समेशन नहीं कर सकते। ठीक है ना। del H बाई del T इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आप लोग कह सकते हो, del H बाई del T dt। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग लैग्रांजियन फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। लैग्रांजियन फंक्शन क्या है, ये भी बेसिकली तीन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, लेकिन वो पोजीशन कोऑर्डिनेट तो पहला होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो जाता है, वो है आपका वेलोसिटी। QI मतलब पोजीशन, उससे अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डॉट पुट करते हैं हम लोग, है ना, यानी कि DQI बाई DT। तो यहाँ पर डॉट हम लोगों ने लगाया, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी। तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर मोमेंटम है और यहाँ पर वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी को हम लोग क्लासिकल डायनामिक्स के इस चैप्टर पर QI डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग, अगर हम लोग इसका भी थोड़ा सा चेंज लेने की कोशिश करें या डिफरेंशिएशन देने की कोशिश करें तो क्या होगा, del L पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा QI के रेस्पेक्ट में और साथ में DQI प्लस del L बाई del QI डॉट DQI डॉट प्लस del L बाई del T dt। और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग को हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, और वो रिलेशन कौन सा है, H इज इक्वल टू PI QI डॉट माइनस L, यानी कि हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू मोमेंटम जो कि जनरलाइज्ड मोमेंटम और साथ में QI डॉट यानी कि वेलोसिटी माइनस लैग्रांजियन। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका भी चेंज लेने की कोशिश करें, देखिए हम लोग बेसिकली DH यहाँ से निकालेंगे और इस DH को इस वाले DH के साथ कंपेयर कर देंगे, तो जो इक्वेशंस निकल के आएंगे वही होगा बेसिकली। ठीक है ना। तो यहाँ पर DH क्या होगा, पहले इसे डिफरेंशिएट करिए, इसे डिफरेंशिएट करिए मतलब प्रोडक्ट रूल लग जाएंगे। PI को हम लोग पहले डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, QI डॉट को करेंगे तो DQI डॉट होगा, है ना। QI डॉट को छोड़ देंगे, फिर PI को करेंगे तो DPI होगा, माइनस L क्या होगा, DL होगा, है ना। अब हम लोग को यहाँ पर देखिए ये तो हम लोग को पता है, अब हम लोग को DL पता होना चाहिए, DL का वैल्यू क्या है। अब DL का वैल्यू क्या था, DL का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया था, DL इज इक्वल टू ये वाला, तो हम लोग DL का वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। और एक बात ध्यान रखना आप लोग, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, DL का वैल्यू अगर हम लोग को पुट करना है, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म पर है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पर ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है इसे हटाना पड़ेगा, इसके जगह पर कुछ पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग को पता है कैनोनिकल मोमेंटा क्या है। कैनोनिकल मोमेंटा मतलब बेसिकली क्या है, लैग्रांजियन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट तो क्या है, DQI डॉट, QI डॉट को मैंने आप लोगों को क्या है बताया था, वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाता है, मोमेंटम के बराबर हो जाता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम के बराबर हो जाता है। तो इससे हम लोग कैनोनिकल मोमेंटा कहते हैं PI को, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोग को ऑलरेडी पता है ना। अब हम लोग यूलर लैग्रांज इक्वेशन में क्या है, देखिए बेसिकली यहाँ पर दो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, एक तो है del L बाई del QI डॉट, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, और del L बाई del QI, del L बाई del QI डॉट को हम लोग का पता चल गया PI है। अब del L बाई del QI का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग को यूलर लैग्रेंज इक्वेशन मैंने आप लोग को डिराइव करके भी दिया था, वो क्या था,
डी बाई डी टी डी एल बाई डेल क्यू वाई डॉट, यहाँ पर डी एल नहीं बेसिकली डेल एल बाई डेल क्यू वाई डॉट इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू आई। अब डेल एल बाई डेल क्यू वाई डॉट मतलब क्या है, पी आई, तो इसकी जगह पर हम लोग पी आई पुट कर सकते हैं और पी आई को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पी आई डॉट। तो बेसिकली डेल एल बाई डेल क्यू वाई इज इक्वल टू पी आई डॉट होगा। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर कर लेते हैं। अब जो ये इक्वेशन नंबर 6 है हम लोग जाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं, है ना, यहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 पर पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल एल बाई डेल क्यू वाई, इसकी डी एल इज बेसिकली क्या होगा, डेल एल बाई डेल क्यू वाई के जगह पर यहाँ पर पी आई डॉट होगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 पर डिराइव किया था। साथ में डी क्यू आई है, डी क्यू आई हम लोगों ने एज दिस लिखा, प्लस डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट, यहाँ से हम लोगों ने पी आई पुट किया है तो यहाँ के जगह पी आई पुट कर दीजिए। साथ में क्या था, डी क्यू आई डॉट था, डी क्यू आई डॉट हम लोगों ने लिख दिया। साथ में डेल एल बाई डेल टी डी टी, ये आप लोग एज दिस रखने दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 को जो कि डी एल का वैल्यू है जाके हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर क्या 5 पर। तो लिखेंगे पुट 7 इन 5 वी गेट डी एच इज इक्वल टू, पहला वाला टर्म तो एज दिस आ जाएंगे, सेकेंड वाला टर्म भी एज दिस आएंगे, माइनस ऑफ ये जो टोटल टर्म्स है बेसिकली 3 टर्म्स, इसे ब्रैकेट में आएंगे तो ब्रैकेट को अगर हम लोग खोल देंगे तो माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी एज दिस है, ये तीनों टर्म्स एज दिस में यहाँ पर चिपका दिए, लेकिन प्लस के जगह पर माइनस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पहले जो साइन था वो माइनस था, है ना, बेसिक अलजेब्रा। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, पी आई डी क्यू आई डॉट और यहाँ पर पी आई डी क्यू आई डॉट, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और यहाँ पर ये दोनों टर्म्स बचेंगे, क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस पी आई डॉट डी क्यू आई, साथ में वो वाला टर्म, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि यहाँ पर जो डी एच का वैल्यू हम लोग को निकलेंगे वो हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 8 एंड कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो यहाँ से क्या मिलेंगे, जो बेसिकली टर्म्स है डी क्यू आई के साथ क्या चिपका हुआ है, ये वाला, और यहाँ पर डी क्यू आई के साथ क्या चिपका हुआ है, माइनस ऑफ पी आई डॉट। तो माइनस ऑफ पी आई डॉट इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एच बाई डेल क्यू आई, और ये है आपका पहला वाला हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा देखिए, डी क्यू आई के साथ क्या चिपका हुआ है, मतलब डी पी आई के साथ क्यू आई डॉट, अब यहाँ पर डी पी आई के साथ क्या चिपका हुआ है, डेल एच बाई डेल पी आई, तो डेल एच बाई डेल पी आई इज इक्वल टू क्यू आई डॉट। आप लोग कहेंगे कि ये थर्ड वाला भी आप लोग कर सकते हो, डी टी और डी टी, बिल्कुल कर सकते हो। ये एक और रिलेशन आ जाएंगे, वो क्या होगा, डेल एच बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एल बाई डेल टी, ये भी आप लोग साथ में लिख सकते हो। और अगर आप लोग को एग्जाम में डिराइव करने के लिए ये तीनों इक्वेशन दिया गया तो आप लोग कर सकते हो, साथ में लिख देना आप लोग, है ना। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। और इसका जो बेसिकली ये स्क्रीनशॉट है ना, आप लोग ले सकते हो। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलता है अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।